राष्ट्रपति चुनाव को लेकर बीजेपी ने सर्वसम्मति की कोशिश शुरू कर दी है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए बीजेपी की ओर से बनाई गई 3 सदस्यों की कमेटी के सदस्य शुक्रवार को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे। कमेटी के सदस्य वेंकैया नायडू ने अब तक एनसीपी के प्रफुल्ल पटेल और बीएसपी के सतीश चंद्र मिश्रा से बात की है। सूत्रों के मुताबिक एनडीए 23 जून को राष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवार का ऐलान कर सकता है। आज पीएम मोदी ने इस मुद्दे पर पार्टी के कोर ग्रुप के नेताओं के साथ बैठक की। इस बीच बीजेपी की सहयोगी शिवसेना ने राष्ट्रपति चुनाव के उम्मीदवार पर शर्त रख दी है। पार्टी ने कहा है कि पहले बीजेपी संघ प्रमुख मोहन भागवत को उम्मीदवार न बनाने की वजह साफ करे, तभी दूसरे नाम पर चर्चा होगी। मोहन भागवत साहब को आप अगर नहीं मानते कि योग्य उम्मीदवार है तो हमें बताइए क्यों नहीं योग्य उम्मीदवार है और आप दूसरा नाम लेके आए। 17 जुलाई को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव को लेकर आज विपक्ष के नेताओं ने बैठक की। हालांकि मीटिंग के दौरान किसी भी नाम पर चर्चा नहीं हुई। विपक्षी दल एक बार फिर इस मुद्दे पर बैठक करेंगे, जिसमें राष्ट्रपति उम्मीदवार का नाम तय किया जाएगा। अभी तो प्रोसेस शुरू ही हुआ है, इसलिए ऐसे हालात में कोई फाइनल कैंडिडेट चुनना असंभव है। इस सब कमेटी की दोबारा मीटिंग होगी, उसमें हम विस्तार से चर्चा कर पाएंगे। विपक्ष ने ये साफ कर दिया है कि राष्ट्रपति उम्मीदवार को लेकर विचारधारा के स्तर पर कोई समझौता नहीं होगा, यानी जो लोग बीजेपी की विचारधारा से जुड़े हुए हैं उन्हें समर्थन नहीं दिया जाएगा। हमने कहा ना कि आइडियोलॉजिकल समझौता हम कर ही नहीं सकते हैं, मर मिट जाएंगे, लेकिन ये संभव नहीं है। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव आज पत्रकारों पर भड़क गए। दिल्ली एयरपोर्ट पर पत्रकारों ने उनकी बेटी हेमा की बेनामी संपत्ति को लेकर सवाल पूछा तो वो भड़क गए और मीडिया को अपशब्द कहने लगे। लालू जी, सिर्फ एक सवाल प्लीज, ये हेमा यादव को जो प्रॉपर्टी सारी दी गई है, हृदयलाल चौधरी और इससे क्या संपर्क है आपका? क्या संबंध है? आप आराम करिए, आप लोग। नहीं, आराम का नौकरी नहीं है, आराम करिए। हमारा सवाल पूछने का नौकरी। आपके सवाल का कोई जवाब हमारे पास नहीं। क्यों आप घोटाला पे घोटाला करेंगे? आप करिए, आप घोटालाबाज आप लोग हो। नहीं, आप घोटाला पे घोटाला करेंगे, जंगल राज करेंगे। चलो, घोटालाबाज तुम लोग हो। एक सवाल का जवाब तो देंगे। मोदी का सुपारी लिए हुए तुम लोग। शाम को संसद भवन में भी लालू मर्यादा भूल गए और पत्रकारों से बदसलूकी करने लगे। फिर वही जवाब बोल रहा है, दे देंगे तुम करना चाहिए। केंद्र सरकार ने किसानों को राहत देने के लिए 2 अहम फैसले किए हैं। कर्ज के ब्याज पर मिलने वाली छूट की सीमा 31 मार्च 2017 से बढ़ाकर 31 मार्च 2018 कर दी गई है। वहीं ब्याज दर में भी छूट के फैसले को आगे भी लागू रखने का ऐलान किया गया है। 1 साल के अंदर 3 लाख तक का कर्ज चुकाने वाले किसानों को 4% ब्याज वाली स्कीम जारी रहेगी। जो किसान 1 साल में कर्ज नहीं चुकाते हैं उन्हें 7% ब्याज देना होता है। आमतौर पर कृषि कर्ज पर 9% का ब्याज लगता है। किसानों को ब्याज में छूट देने के लिए कैबिनेट ने 15,000 करोड़ के बजट को बढ़ाकर 20,339 करोड़ कर दिया है। पेट्रोल पंप मालिकों ने तेल कीमतों में रोजाना बदलाव के फैसले के विरोध में प्रस्तावित हड़ताल वापस ले ली है। ऑल इंडिया पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने पेट्रोलियम मंत्री और ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के साथ मीटिंग के बाद हड़ताल वापस लेने का फैसला किया। अब 16 जून से हर रोज सुबह 6 बजे पेट्रोल डीजल की नई कीमतें तय होंगी। डेली प्राइसिंग होगी। अर्ली मॉर्निंग जब दिन में कामकाज व्यवहारिक तरीके से शुरू होगी, उसी समय यानी सुबह 6 बजे से प्राइस नया लगेगी। पहले पेट्रोल डीजल की नई कीमतें रात 12 बजे से लागू करने के लिए कहा गया था, जिसका पेट्रोल पंप मालिक विरोध कर रहे थे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मंदसौर में पुलिस फायरिंग में मारे गए किसानों के परिवारों से मुलाकात की। शिवराज ने नीमच के नया खेड़ा गांव में मृतक किसान चेनाराम पाटीदार के परिवार को सांत्वना दी। वो आंदोलन के दौरान मारे गए किसान अभिषेक पाटीदार के परिवार से भी मिले। सीएम ने सभी 6 परिवारों को 1 करोड़ रुपए सहायता राशि के कागजात दिए। ये रकम पीड़ित परिवारों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी। संवेदना प्रकट करने में आया था, उनसे चर्चा हुई। उधर कांग्रेस ने शिवराज सरकार पर फिर हमला बोला है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि 6 जून की तारीख पूरे देश के लिए कलंक की तरह है। 6 जून का वो दिन जो मंदसौर में घटना घटी है, वो आपके लिए, हमारे लिए नहीं। मैं मानता हूँ मध्य प्रदेश के लिए केवल नहीं, लेकिन पूरे भारत वर्ष के लिए एक कलंक का दिन हो चुका है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज से 2 दिन के गोरखपुर दौरे पर हैं।
योगी ने आज सबसे पहले गोरखपुर एयरपोर्ट पर टर्मिनल फेस का उद्घाटन किया। इसके बाद कैंपियरगंज के हरनामपुर गांव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जन कल्याण सेवा समिति के कार्यक्रम में शामिल हुए। जब मुझे प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने भेजा तो एक ही बात कही कि आपके एजेंडे में किसान होना चाहिए, तुम लोगों के एजेंडे में दलित होना चाहिए, तुम लोगों के एजेंडे में गरीब होना चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने हरनामपुर में दलितों के साथ खाना खाया। दलित भोज में करीब 120 लोग शामिल थे। सीएम योगी शाम करीब 6 बजे गोरखनाथ मंदिर पहुंचे। कल सुबह करीब 9:30 बजे योगी आदित्यनाथ मंदिर में योग शिविर का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद 2 बजे बिहार के दरभंगा के लिए रवाना हो जाएंगे। 29 जून से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पहलगाम से बालटाल तक 30,000 अतिरिक्त सुरक्षा बल को तैनात किया जा रहा है। बेस कैंप की सुरक्षा के लिए यात्री निवास को सीआरपीएफ के हवाले कर दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक सेना की 5 बटालियन तैनात की गई हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल पर घुसपैठ रोकने के लिए सेना की एक अतिरिक्त बटालियन तैनात की गई है। सीआरपीएफ का कहना है कि अमरनाथ यात्रा को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने में जम्मू कश्मीर पुलिस भी सहयोग करेगी। हमारे ट्रूप्स हैं वो जो भी थ्रेट परसेप्शन है उसके लिए अलर्ट हैं और अमरनाथ यात्रा एक चैलेंज रहेगा इस बार, और जो थ्रेट परसेप्शन हैं वो हमें मालूम है, उसको फैक्टर इन करके हम अपना प्लानिंग करेंगे, आरओपी इफेक्टिवली लगाएंगे। गर्भवती स्त्रियों को मांसाहार और सेक्स से दूर रहने की सलाह देने वाली आयुष मंत्रालय की बुकलेट पर विवाद के बाद मंत्रालय ने सफाई दी है। आयुष मंत्रालय ने कहा है कि जिस एजेंसी को बुकलेट छापने और बांटने का जिम्मा मिला है वो पिछले 3 साल से सरकार के लिए काम कर रही है। जो भी सुझाव इसमें प्रेग्नेंट महिलाओं को दिए गए हैं वो योग और नेचुरोपैथी के सिद्धांतों पर आधारित हैं। ये भी कहा गया है कि गर्भ धारण करने के बाद सेक्स नहीं करने वाली बात बुकलेट में नहीं है। इस बात से भी इनकार किया गया कि आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री श्रीपद नाइक ने बुकलेट को रिलीज किया था। लंदन के 27 मंजिला ग्रेनफेल टावर की आग पर काबू पा लिया गया है। इस हादसे में 6 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है, जबकि 50 से ज्यादा लोग घायल हैं। स्थानीय प्रशासन के मुताबिक मरने वालों का आंकड़ा बढ़ सकता है। ब्रिटिश मीडिया के मुताबिक 25वीं, 26वीं और 27वीं मंजिल पर किसी के भी बचने की संभावना नहीं है। एक फ्लैट में रखे फ्रिज में ब्लास्ट की वजह से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। 15 मिनट में ही पूरी इमारत में आग की लपटें फैल गयी। ग्रेनफेल टावर में 120 फ्लैट हैं, जिनमें करीब 600 लोग रहते थे। फायर फाइटर्स ने ज्यादातर लोगों को वक्त रहते सुरक्षित निकाल लिया। हालांकि 50 से 100 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। अमेरिका के वर्जीनिया में हुए जानलेवा हमले में बुरी तरह घायल रिपब्लिकन सांसद स्टीव स्कलाइस की हालत अब पहले से बेहतर है। वर्जीनिया में बेसबॉल प्रैक्टिस के दौरान एक श्वेत हमलावर ने रिपब्लिकन सांसदों के ग्रुप पर करीब 10 से 20 राउंड गोलियां चलाईं। पुलिस के मुताबिक हमले के वक्त 20 से 25 रिपब्लिकन प्रतिनिधि मौजूद थे। इनमें से कुछ लोग घायल भी हैं। सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में ले लिया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्वीट कर सांसद स्टीव के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है।